फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं जो होटल में F&B सर्विस डिपार्टमेंट होता है उसमें कितने सेक्शन होते हैं और कितने जल्दी आप प्रमोशन और टिप्स और आप कितना अच्छा अपना करियर डेवलप कर सकते हो F&B डिपार्टमेंट के अंदर। वो सारी चीजें ये वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन आर यू रेडी फॉर द ज्ञान चैनल पर नई नॉलेज लेने के लिए विद शेफ राणा। जो कि आपको मालूम है, इस चैनल पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं दुबई का, बहरीन का, दोहा, कतार का और अभी सऊदी में हूं तो सऊदी का। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे F&B सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में। सर्विस F&B सर्विस जो फूड एंड बेवरेज सर्विस भी बोलते हैं जिसको, तो फूड एंड बेवरेज सर्विस में क्या क्या वैकेंसियां होती हैं और कैसे हम लोग प्रमोशन ले सकते हैं, ड्यूटी टाइमिंग वगैरह क्या होता है, तो वो सारे डाउट आपके आज क्लियर करने वाला हूं। शर्त यही है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, स्किप ना कीजिए, पूरे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस। ये तीन जो वर्ड हैं उनका मीनिंग क्या है। फूड आपको मालूम है ये खाना, सर्विस आपको मालूम है ये जो हम लोग सर्विस करते हैं खाने को, बेवरेज जो अल्कोहल, वाइन्स और जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह आपके इसके अंदर आते हैं, जो वाइन्स अल्कोहल होते हैं उन सबको मिला के ये हम लोग बोलते हैं बेवरेज, यानी फूड एंड बेवरेज सर्विस, यानी कि खाने को और बेवरेज को हम लोग सर्विस कर रहे हैं। तो इन तीनों वर्ड को मिला के फूड एंड बेवरेज सर्विस बना है। अभी हम लोग बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले आप, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सबसे ज्यादा टिप्स, सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। वो कैसे कि आप अगर ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके अंदर ये क्वालिटी नहीं है। मैं अपने लैंग्वेज में पहले भी वीडियो में बताया है कि फूड एंड बेवरेज जो सर्विस होती है उसमें जो एम्प्लॉय होते हैं उनको बात करना अच्छे से आना चाहिए, यानी कि गेस्ट को इम्प्रेस करना आना चाहिए। तो मैं अपने लैंग्वेज में उनको क्या बोलता हूँ, बातों के बेतहाद बादशाह, यानी कि बातों से ही वो गेस्ट को ऐसा अपना अंदर खींच लें, अपना फ्रेंडली बना लें, अपना इम्प्रेस कर दें अपने बातों से। तो गेस्ट नेक्स्ट टाइम कभी भी आए सिर्फ वही बंदे को अपनी बातों से बुलाए। तो इसीलिए ये डिपार्टमेंट में अगर आपने गेस्ट को इम्प्रेस कर दिया तो आप कितना भी टिप्स कमा सकते हैं। और कैसे कमा सकते हैं, जैसे आपने बैंक्वेट में पार्टी है तो वो लोगों को भी खुश कर दिया, तो वो लोग तो गड्डी की गड्डी देख के जाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नेक्स्ट, अगर बार में आप काम कर रहे हैं तो बार में काम करते करते आपने ज्यादा सेल कर दिया, आप सेल कर दिया और आपके जो कार्ड होता है उसके नाम से ही वो पंच हो रहा है, तो आपको वहां पे इंसेंटिव मिलेगा कि आप ये बंदे ने आज के डेट में हाईएस्ट सेल किया है तो इसको इंसेंटिव देना चाहिए। उसके बाद में अगर आप रूम सर्विस में काम करते हैं, वहां भी अपसेल के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं अपसेलिंग करके। उसके बाद में जैसे ही आपने दूसरे भी और भी बहुत सारे इसमें टिप्स हैं आपको पैसे कमाने के लिए, वो आप जैसे जैसे काम करेंगे आपको एक्सपीरियंस होता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप मैंने भी किचन में होते हुए बहुत सारे टिप्स कमाए इंडिया में 10-10 हजार रुपए एक एक दिन में, क्योंकि मैं गेस्ट को जाके बात करता था, सर खाना कैसा लगा, सर खाना कैसा है और क्या चाहिए, वो सारी चीजें गेस्ट को जाके मैं बात करता था। तो बहुत सारे तरीके हैं F&B डिपार्टमेंट में। बोनस मिलता है आपको, ओवर टाइम भी मिल जाता है, टिप्स मिलते हैं आपको और अप सेलिंग का भी पैसा आपको मिलता है। तो इस तरीके से आप F&B सर्विस में, फूड एंड बेवरेज सर्विस में एक्स्ट्रा इनकम पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे तो ऐसे बंदे हैं जो कि 2-2, 3-3 तक महीने तक अपना बैंक से सैलरी विड्रॉ नहीं करते हैं। जो सैलरी होता है वो टिप्स, अप सेलिंग, ये सारी चीजों से ही पैसे कमाते रहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है टिप्स के बाद में वो है वैकेंसी। फ्रेंड्स, F&B डिपार्टमेंट, F&B सर्विस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर 24 आवर्स समझ लो आप, या 12 महीने समझ लो, या हर महीने समझ लो, जॉब रहता ही रहता है, अवेलेबल रहते ही रहते हैं वैकेंसियां। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे सेक्शन होते हैं। सेक्शन के लिए अलग वीडियो में बनाऊंगा, तो हर सेक्शन में बहुत सारे एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे हर समय पे वैकेंसियां
रहती है। कभी बैंक्वेट में बंदों 1000 बंदों का पार्टी है, कभी रूम सर्विस फुल हो गया, यानी कि बहुत सारे सेक्शन ऐसे होते हैं जिन पे बहुत सारा काम होता है F&B डिपार्टमेंट है, F&B सर्विस में। तो आपको यहाँ पे जॉब इजीली मिल जाता है। सब ये मेरा गारंटी है, F&B में जो भी डिग्री या डिप्लोमा करेगा उसको 100% जॉब मिल ही जाएगा। जॉब का गारंटी यहाँ रहता ही रहता है, लेकिन आपको इंटरव्यू फेस करना ही पड़ेगा। इसमें बहुत सारे खाली होटल ही नहीं आते, इसमें कैटरिंग कंपनी आती हैं, इसमें छोटे मोटे बहुत सारे क्लब भी आते हैं, इसमें बार भी आते हैं जो सेपरेट बार होते हैं, इसमें रेस्टोरेंट भी आते हैं, और भी छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे कंपनियां आती हैं जो कि F&B सर्विस में काम कर सकते हैं। वहां पे सर्विस वालों का बहुत जरूरत पड़ता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि स्टार्टिंग में वहां पे अच्छा जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री किया है तो वो जाके छोटी छोटी कंपनियों में मैनेजर के पोस्ट भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग में एक अच्छा सैलरी भी कमा सकते हैं स्टार्टिंग में। ये F&B सर्विस के सबसे बड़े फायदे हैं। नेक्स्ट, आपको प्रमोशन। मैंने अभी तक देखा है जो भी जनरल मैनेजर यहाँ पे बनता है वो F&B डिपार्टमेंट से ज्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप काम कर रहे हैं, गेस्ट को इंप्रेस किया, गेस्ट आपका नाम दे के गया, फीडबैक दे के गया, और गेस्ट ने जाके ऑनलाइन भी आपका फीडबैक दिया, आपका जनरल मैनेजर भी मिला, उसको भी आपके बारे में बोला कि वो बंदा बहुत अच्छा है। तो यानी कि जैसे जैसे आपका सबसे ज्यादा नाम आता जाएगा, प्रमोशन होते जाएंगे, और हर डिपार्टमेंट की नॉलेज इसके अंदर रहते हुए आप ले सकते हैं। जैसे हाउसकीपिंग के बारे में भी इसके बारे में मालूम चल जाता है। गेस्ट पूछता है हाउसकीपिंग में ये प्रॉब्लम था, किचन में ये हो गया, फ्रंट ऑफिस से ये हो गया, वहां की भी नॉलेज आपको गेस्ट शेयर कर देगा। यानी कि एक फ्रेंडली अगर आप बन गए गेस्ट के साथ में तो नॉलेज भी आपको मिल जाएगी, और बाकी आपका नाम भी वहां पर हो रहा है तो आप बहुत जल्दी जनरल मैनेजर बन सकते हैं F&B फूड एंड बेवरेज सर्विस से, जो कि बहुत सारे लोग बनते हैं। सेकंड, आप फ्रंट ऑफिस से भी बनते हैं, जो कि मैंने कम देखा, लेकिन F&B सर्विस फूड एंड बेवरेज सर्विस से आप प्रमोशन बहुत जल्दी ले सकते हैं और जनरल मैनेजर बहुत जल्दी बन सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे फीडबैक मिल रहे हैं आपके बारे में, इसलिए आपके प्रमोशन होते ही जाते हैं। उसके बाद में दूसरे भी तरीके हैं। आप अगर F&B डिपार्टमेंट में, F&B सर्विस डिपार्टमेंट में एज ए सीनियर की पोस्ट चाहते हैं तो आप अपना जो डिग्री है उसके बाद में MT प्रोग्राम को क्रैक कीजिए, MT प्रोग्राम को क्लियर कीजिए, तो आपको यहाँ पे एज ए सीनियर पोस्ट मिल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग वर्क की, काम की। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, F&B डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा हार्डवर्क काम होता है, हार्डवर्क होता है, क्योंकि कोई मालूम नहीं रहता कि कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है। वैसे भी आपने सुना होगा कि होटल में आने का टाइम होता है, जाने का कोई टाइम नहीं होता है। वही F&B डिपार्टमेंट में, F&B सर्विस में लागू होता है, फूड एंड बेवरेज में, कि यहाँ पे अगर आप आ गए तो मालूम नहीं आपको, आपका ऐसा तो नहीं कि 9 घंटे खत्म हो गए चले गए। जैसे अगर आपने कोई ऑर्डर ले लिया गेस्ट का तो बीच में और उसका बिल पे नहीं किया तो आप बीच में उसको छोड़ के तो जा नहीं सकते कि नहीं मेरे 9 घंटे पूरे हो गए मैं जाता हूं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। अभी बैंक्वेट का पार्टी चल रहा है, आपके 9 घंटे खत्म हो गए, नहीं मैं वाइंड अप नहीं करेगा, मैं क्लोजिंग नहीं करेगा, मैं जा रहा हूं, मेरे 9 घंटे हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको वो टास्क जो है उस दिन का कंप्लीट करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अर्निंग भी तो हो रही है इस डिपार्टमेंट से, वो भी तो देखिए। तो अर्निंग अगर आपको कुछ लेना है तो कुछ देना ही पड़ेगा। होटल इंडस्ट्री ऐसा ही है, जो देगा वो ही पाएगा, और ये कहानी बिल्कुल सत्य है, F&B डिपार्टमेंट के ऊपर लागू होती है। नेक्स्ट, आप सबसे ज्यादा गेस्ट के टच में रह सकते हैं, ये डिपार्टमेंट ऐसा है। गेस्ट नेक्स्ट टाइम कभी भी आएगा सिर्फ आपको ही बुलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने गेस्ट को लास्ट टाइम अच्छे से सर्विस किया था, इंप्रेस किया था, आप गेस्ट के क्लोज हो गए, आप गेस्ट के फ्रेंड हो गए, तो इसलिए कभी भी गेस्ट आएगा सबसे पहले आपको ही पूछेगा, चाहे आपका जनरल मैनेजर उसके सामने खड़ा हो या F&B डायरेक्टर उसके सामने खड़ा हो, उनको नहीं पूछेगा, वो बोलेगा वो बंदे को बुलाओ, वो बंदे ने लास्ट टाइम मेरे को अच्छे से सर्विस दिया था, मैं उससे ही अपना सर्विस लूंगा। तो वो आपको यानी एक पर्सनल टच भी यहाँ पे बन जाएगा। फ्रेंड आपको बता दूं मैं,
अब होटल इंडस्ट्री सिर्फ गेस्ट के ऊपर चल रहा है। अगर गेस्ट नहीं आया तो क्या आपको सैलरी मिलेगी? क्या होटल को आपकी जरूरत है? क्या वो लोग आपको हायर करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम लोग जहां तक है 100% देना है, अपना बेस्ट देना है और गेस्ट को खुश करके भेजना ही भेजना है। उससे बहुत सारे फायदे रहेंगे, हमें प्रमोशन मिलेगा, टिप्स भी मिलेगा, नाम भी होगा और गेस्ट से रिलेटेड रिलेशन भी हम लोगों को मिलेगा। तो बहुत सारे फायदे ये F&B डिपार्टमेंट में काम करने के होते हैं। नेक्स्ट ड्यूटी टाइमिंग फ्रेंड, यहाँ पे आगे जैसे कि मैंने अभी बताया था, तो आने का टाइम है, यहाँ जाने का कोई टाइम नहीं है। लेकिन अगर बिजी नहीं है तो आपका ड्यूटी ओनली 9 आवर्स का होता ही होता है। गल्फ कंट्री में, इंडिया में थोड़ा कभी कहीं 10 घंटे का हो जाता है, कहीं 11 घंटे का हो जाता है, लेकिन मोस्टली 9 आवर्स का ही होता है। उसके बाद में सैलरी, यहाँ पे सबसे ज्यादा सैलरी डिपार्टमेंट में आप कमा सकते हो, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर ही दिया है। बहुत सारे टिप्स ऐसे हैं और वो सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो टिप्स से आप कैसे सैलरी कमा सकते हैं, कैसे इनकम कर सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये F&B डिपार्टमेंट है और ये सारे उसके आपको नॉलेज मिली गई है। और भी कुछ अगर कमेंट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स डालिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।